आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाली हूँ। फुल ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लास होने वाली है, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि दिमाग लगने वाला है आज की क्लास में। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। भले कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाली हूं पर इतनी आसान भाषा में पढ़ाऊंगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इतना भारी भरकम कॉन्सेप्ट पढ़ा है, क्योंकि आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। सबसे पहले मैं बता दूं क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग मॉडल्स और हैव का यूज पढ़ने वाले हैं। हैव हमने अलग से पढ़ रखा है, मॉडल्स हमने अलग से पढ़ रखे हैं, पर ये दोनों साथ में भी काम करते हैं और बेहतरीन काम करते हैं। ट्रांसलेशन में आपको उनकी बहुत जरूरत पड़ती है, ये आप आज की क्लास में जानेंगे। मॉडल्स के साथ जब हैव लग जाते हैं तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं। कुड है हमारे पास, उसके साथ हैव लगा और ये साथ में बन जाता है कुड हैव। कुड हैव, जिसका मतलब होता है हिंदी में, मतलब हम ये कैसे समझेंगे कि भाई इस वाले हिंदी वाक्य में हमें कुड हैव का यूज करना है। तो इसका बहुत आसान तरीका है, आपको अपने हिंदी वाक्य को ऑब्जर्व करना है, नोटिस करना है। अगर आप अपने हिंदी वाक्य में सकता था, सकती थी या सकते थे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये दिमाग बना लीजिए, मन बना लीजिए कि इसकी अंग्रेजी जो है वो कुड हैव को इस्तेमाल करके होगी। एक क्राइटेरिया या कह लीजिए एक कंडीशन है इसको इस्तेमाल करने की, वो ये है कि कुड हैव जो है वो क्षमता को दिखाता है। वो ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल किया जाता है जो वाक्य ना आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कोई काम था जो किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। ठीक है, कोई काम था जो किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। उदाहरण देखिए, वो मुझे बता सकता था। He could have told me। अब दोस्तों ने मिलकर के बाहर जाने का प्लान बनाया है। ठीक है, अब कोई एक बंदा है जिसने आपको नहीं बताया, बट आपको बाद में पता चला, तो आप बोलते हो ना कि अरे जाना था तो मुझे बता सकता था, मैं भी चलता। ठीक है, यानी कि बता सकता था लेकिन बताया नहीं। इसकी ट्रांसलेशन he could have told me। स्ट्रक्चर कौन सा यूज होता है? बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है और थ्रू आउट आज की क्लास में आपको यही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। मतलब कुड हैव नहीं, ये बदलता रहेगा वर्ड के हिसाब से, बाकी चीजें लगभग सेम रहेंगी। शुरुआत में ही ये बात बता दे रही हूं बिल्कुल, ताकि आपको क्लास में ज्यादा फोकस जो है आपका कॉन्सेप्ट के ऊपर हो। स्ट्रक्चर जो है वो आपको पता रहे कि क्या है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, कुड हैव के साथ हमेशा V3 यानी कि वर्ब के तीसरे फॉर्म का हम यूज करेंगे। ठीक है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है, क्योंकि आई एम प्रिटी श्योर कि अगर आप मेरी क्लासेस रोज करते हैं, यानी कि संरीति इंग्लिश अकेडमी की क्लासेस आप रोज अटेंड करते हैं, तो आपको ये पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, आपको पता है। तो ये जो स्ट्रक्चर का गेम है, शुरुआत का और आखिरी का, ये हमने तो समझ लिया। बीच में ही गेम चेंज होता है। बीच का गेम क्या है आज का? कुड हैव प्लस V3। ही कुड हैव टोल्ड मी, यहां पर ही सब्जेक्ट है हमारा, कुड हैव का यूज है तो बता सकता था, कुड हैव ये लग गया। बताने का जो अंग्रेजी होती है वो टेल होता है, उसका V3 होता है टोल्ड, तो V3 लग गया। और जो बचा वो ऑब्जेक्ट है मी। वह वहां जा सकता था, ही कुड हैव गॉन देयर। वो वहां जा सकता था, ही कुड हैव गॉन देयर। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम अगले मॉडल के साथ हैव की इस्तेमाल। शुड हैव, शुड के साथ हैव का इस्तेमाल। शुड आपको पता है, हैव आपको पता है। अब जानेंगे शुड हैव जब साथ में आता है तो क्या काम कमाल करता है। इसका मतलब बन जाता है ना चाहिए था, ना चाहिए था, है ना, मतलब बताना चाहिए था, करना चाहिए था, इस तरीके का वाक्य अगर हिंदी में है तो अंग्रेजी शुड हैव के सहायता से बनेगी। और ये ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल होगा कि जो काम करना चाहिए था लेकिन वो काम किया नहीं गया, है ना। डिफरेंस है, पहले कुड हैव में जो बताया उसमें इसमें बहुत डिफरेंस है। ध्यान से पढ़ो तो समझ में आएगा। स्ट्रक्चर यही फॉलो होगा, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3, और अगर ऑब्जेक्ट रहा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं रहा तो नहीं लिखेंगे। क्लियर? ऑब्जेक्ट को लेकर के टेंशन नहीं लेना। उसे जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन। उसे जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन। उन्हें बताना चाहिए था, दे शुड हैव टोल्ड, दे शुड हैव टोल्ड। आगे अगला शब्द है हमारे पास वुड हैव का। ठीक है, वुड के साथ हैव का इस्तेमाल। ये इस्तेमाल होगा ऐसे वाक्यों में जिसमें चुका होता, चुकी होती, चुके होते लगा हुआ है, या फिर या होगा, ये होंगे लगा हुआ है। एग्जाम्पल देखो, बेहतर समझ में आएगा।
कंडीशन क्या है इसकी? किसी कार्य के होने की संभावना थी लेकिन किया नहीं गया, होने की संभावना भर थी, ठीक है, गारंटी अश्योरिटी नहीं थी कि होगा, संभावना थी लेकिन किया नहीं गया। स्ट्रक्चर ये वाला यूज होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। मैं पहुंच चुका होता, आई वुड हैव रीच्ड। बहुत ही बढ़िया सी लाइन है। कब होती है? जब हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं और जाम लग गया, कहीं ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेन लेट हो गई, है ना, कहते हैं ना कि अरे अभी 4 बज रहा है, 4 बजे तक तो हम पहुंच चुके होते हैं, कहते हैं ना, कहेंगे आई वुड हैव रीच्ड। वह पहुंच गया होगा, ही वुड हैव रीच्ड, है ना। जैसे जहां से आप निकले हो, आपके घर पे जो लोग हैं, आप पहुंचे, समय देख के क्या हम बात करते हैं कि अरे वो अभी 4 बज रहा है ना, ये वाला स्टेशन आ रहा होगा, अरे अभी तक तो वो पहुंच गया होगा, है ना, ये बात करते हैं। वुड हैव का यूज होगा ट्रांसलेशन में, ही वुड हैव रीच्ड। अब बात करते हैं मस्ट हैव की, और यहाँ पे 1 इसलिए लिख रखा है क्योंकि मस्ट हैव के एक से ज्यादा इस्तेमाल है, ठीक है। मस्ट हैव का पहला इस्तेमाल जो है वहां पर आपको हिंदी में दिखेगा जरूर पास होना चाहिए। स्ट्रक्चर ये फॉलो होगा, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है जो पढ़ना है। मस्ट हैव के साथ वो वाला स्ट्रक्चर भी मैं बताऊंगी, लेकिन आगे ये वाला स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा है तो उसको याद रखना। सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। आपके पास एक कार जरूर होनी चाहिए, यू मस्ट हैव अ कार। आपके पास एक कार जरूर होनी चाहिए, यू मस्ट हैव अ कार। हमारी जेब में एक बटुआ जरूर होना चाहिए, वी मस्ट हैव अ वॉलेट इन आवर पॉकेट। वी मस्ट हैव अ वॉलेट इन आवर पॉकेट। मस्ट हैव का दूसरा इस्तेमाल देखते हैं, ये है नंबर 2। अवश्य चुका है, अवश्य चुके हैं, अवश्य चुकी है, या ये इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर जरूर या होगा, जरूर ये होंगे, जरूर ये होगी। इस्तेमाल देखो, बेहतर समझ में आएगा। और यहां पर ये वो वाला स्ट्रक्चर यूज होगा, V3 वाला, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। आप अवश्य भूल चुके हैं या आप जरूर भूल गए होंगे, यू मस्ट हैव फॉरगॉटन। फॉरगॉट का V3 फॉरगॉटन, ठीक है, यू मस्ट हैव फॉरगॉटन। उसने जरूर चाय पी लिया होगा या वह अवश्य चाय पी चुका है, ही मस्ट हैव टेकन टी। ही मस्ट हैव टेकन टी। आगे बढ़ेंगे और ये तीसरा इस्तेमाल देखेंगे। अच्छा नहीं, ये दूसरा ही इस्तेमाल, ये पहला इस्तेमाल है मे हैव का, माफ कीजिएगा। मे हैव का भी ना एक से ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो मे हैव जो है वो यहां पर ये पहला इस्तेमाल है। ये है पास हो सकता है। वाक्य कैसा होना चाहिए? पास हो सकता है, संभावना जताने वाला वाक्य होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला स्ट्रक्चर इस तरीके के वाक्य में फॉलो होगा। लुटेरों के पास बंदूक हो सकती है, रॉबर्स मे हैव अ गन। रॉबर्स मे हैव अ गन। दूसरा इस्तेमाल, या होगा, ये होंगे, ये होगी, या फिर चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। यहां पर भी मे हैव ही यूज होगा, संभावना जताने के लिए यूज होगा। यहां पर ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा, सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस V3, ठीक है। उसने खा लिया होगा, आपको पता नहीं है खाया कि नहीं है, आप संभावना जता रहे हो कि अरे खा लिया होगा। ही मे हैव ईटन। ही मे हैव ईटन। उन्होंने खरीद लिया होगा, they may have bought। they may have bought। अगला वर्ड है हमारा can have। can अलग से पढ़ा है, have अलग से पढ़ा है, अब दोनों को साथ में पढ़ो। can have मतलब होता है पास हो सकता है, और can अपने नेचर पे कायम समर्थता यानी कि कैपेबिलिटी दिखाने का काम कर रहा है। सब्जेक्ट प्लस can have प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक वाला स्ट्रक्चर यहां पर यूज होगा। उनके पास कार हो सकती है, they can have a car। लिया नहीं अलग बात है, पर कार हो जरूर सकती है उनके पास, ऐसा वाला समर्थता की बात कर रहे हैं। दे कैन हैव अ कार। फिर है हमारे पास विल हैव, जिसका मतलब होता है पास होगा। पास होगा। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला स्ट्रक्चर यहां पर विल हैव के साथ भी यूज होगा। उसके पास एक लैपटॉप होगा, ही विल हैव अ लैपटॉप। उसके पास एक लैपटॉप होगा, ही विल हैव अ लैपटॉप। उसके पास जल्दी ही एक घर होगा, शी विल हैव अ होम सून। तो लीजिए भाई,
ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।